गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म का फर्स्ट प्रॉब्लम लर्न करने वाले। ये जो बुक है ये ओल्ड टेक्स्ट बुक है, आप देख सकते हैं। आपको क्या करना है, पेज नंबर 34 निकालना है और उस पे जो प्रॉब्लम है वो लर्न करना है। सो आई एम गोइंग टू रीड दिस प्रॉब्लम। From the following trial balance of Messrs. Ganesh and Karthik, you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2011 and balance it as on that date after taking into account the additional information. So इस प्रॉब्लम में ट्रायल बैलेंस है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रायल बैलेंस एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें क्या बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और साथ में बैलेंस शीट ही बनाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड है हम उसको कहेंगे टीडी। टीडी का मतलब क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। ये शॉर्ट फॉर्म हमें याद होना चाहिए क्योंकि मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ वो शॉर्ट फॉर्म और आपको भी वो शॉर्ट फॉर्म लिखना जरूरी है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड और यहाँ पे लिखूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड और यहाँ पे लिखूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड और लायबिलिटी साइड को एल से रिप्रेजेंट करूंगा और असेट साइड को ए से रिप्रेजेंट करूंगा। तो फाइनली मैं आपको बताऊंगा कि ये जो डेबिट बैलेंसेस होते हैं तो उनका जो इफेक्ट्स होता है या तो वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएंगे, नहीं तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएंगे और बैलेंस शीट के असेट साइड में आएंगे। तो ये जो थ्री मेन पोस्टिंग है इस साइड में हम बैलेंसेस दिखा सकते हैं और इस साइड की जो बैलेंसेस है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड के अपोजिट साइड कौन सा है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड का अपोजिट कौन सा है, ये पीसी है यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। और लायबिलिटी बैलेंसेस, इसका मतलब ये हुआ कि डेबिट साइड के बैलेंसेस है या तो डेबिट में जाएंगे और क्रेडिट साइड की बैलेंसेस ये ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट और बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में जाएंगे। और इसमें एक्सेप्शन क्या है, रिटर्न अगर होते हैं, अगर रिटर्न है तो परचेस का बैलेंस डेबिट में होगा और परचेस रिटर्न का बैलेंस क्रेडिट में होगा, सेल्स का बैलेंस क्रेडिट में होगा और सेल्स रिटर्न का बैलेंस डेबिट में होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बैलेंस ये जो ट्रायल बैलेंस के नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसको हम एडजस्टमेंट कहते हैं, तो उनका इफेक्ट मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। सो क्लोजिंग स्टॉक 31st March 2011 वॉज वैल्यूड एट ₹20,000। सो इसका फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट साइड में। ये जो एडजस्टमेंट है ये एडजस्टमेंट इंडिपेंडेंट एडजस्टमेंट कहलाती है क्योंकि यहाँ पे बैलेंस नहीं है। आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो आपको क्या करना है, वेजेस को टिक मार्क करना है क्योंकि वेजेस हम लिखते समय इसका जो बैलेंस है वो इनर कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद डेप्रिशिएट फर्नीचर 10%, तो फर्नीचर को भी हम दिखाते वक्त बैलेंस शीट के असेट साइड में दिखाएंगे और वो जो बैलेंस है तो वो इनर कॉलम में हम दिखाएंगे। और उसके बाद इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, सो इंश्योरेंस का ये जो बैलेंस है उसको भी हम इनर कॉलम में लेंगे। आपको यहाँ पे कैपिटल का जो बैलेंस होता है गणेश एंड कार्तिक ये भी इनर कॉलम में लिया है। तो एक्चुअली कैपिटल बैलेंस का बैलेंस चेंज होने वाला है क्योंकि एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर बिजनेस को अगर प्रॉफिट होता है तो ये जो कैपिटल बैलेंस इंक्रीज होगा, अगर लॉस होता है तो ये कैपिटल बैलेंस डिक्रीज होगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पोस्टिंग लिख के देता हूँ। सो ओपनिंग स्टॉक, ये ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट का जो बैलेंस है तो मेन इंपॉर्टेंट बैलेंस है। परचेसेस, हमेशा हर एक प्रॉब्लम में आपको परचेसेस लिखना है, वो भी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। वेजेस, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। कैरेज इनवर्ड, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट का ही बैलेंस है। कैश इन नेट एसेट में लिखते हैं। ये इंश्योरेंस जो होता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, हम यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। सन्ड्री डेटर्स असेट है, हम असेट्स में लिखेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग, ये भी फिक्स असेट है, यहाँ पे लिखेंगे। फर्नीचर, ये भी फिक्स असेट है, यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस शीट के असेट साइड में। और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे क्योंकि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। डिस्काउंट अलाउड भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, यहाँ पे लिखेंगे। बैड डेट से हमारा लॉस है, एज पर द रूल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये लॉस है इसलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। बैलेंस शीट की असेट साइड में ये बिल्स रिसीवेबल आएगा। तो अभी ये जो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कैपिटल बैलेंस आएगा। ठीक है,
और उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर, ये भी लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी है, हम लाइबिलिटी साइड में दिखाएंगे। बिल्स पेबल भी एक करंट लाइबिलिटी है, यहाँ पे दिखाएंगे। और रेंट रिसीव्ड ए इनडायरेक्ट इनकम है, यहाँ पे दिखाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। सेल्स ए ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बिकॉज दिस इज डायरेक्ट इनकम। तो अब हम प्रॉब्लम को शुरू करते हैं। तो प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले आपको ये पूरा ऐसे फॉर्मेट अरेंज करके रखना है, आपको ड्रॉ करके रखना है, क्योंकि एग्जाम में आपको मोस्टली ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट पूछते हैं। मगर इस साल में आपको ऐसा भी हो सकता है ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूछा जाएगा, नहीं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट भी एग्जाम में आ सकती है। तो हम अभी क्या करेंगे, अभी ये जो पोस्टिंग है उसको करेंगे और उसके बाद हम ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेंगे। अभी ओपनिंग स्टॉक है, तो ओपनिंग स्टॉक हम कहाँ लिखेंगे, अभी ओपनिंग स्टॉक आपको मालूम ही होगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में स्टार्टिंग में हम यहाँ लिखते हैं। यहाँ लिखते वक्त हमें ओपनिंग स्टॉक स्टार्टिंग में लिखना है और स्टार्टिंग में 2 लिखना है, और जो ये बैलेंस है हम लिखेंगे आउटर कॉलम में 18,000। और उसके बाद परचेसेस का बैलेंस इनर में लिखना है या आउटर कॉलम में लिखना है, ये थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो आपको क्या करना है, परचेसेस का बैलेंस लिखते वक्त यहाँ पे परचेस रिटर्न है क्या, नहीं है, तो आपको क्या करना है, परचेसेस का बैलेंस डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखना है। और उसके बाद वेजेस पे एडजस्टमेंट है क्या, है, तो हम क्या करेंगे, वेजेस का जो बैलेंस है हम इनर कॉलम में लिखेंगे, कितना 2400। उसके बाद एक लाइन छोड़ के हम यहाँ पे लिखेंगे कैरेज इनवर्ड, क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अगर जगह इनसफिशिएंट है तो आप इस कॉलम में भी लिख सकते हो। सो यहाँ पे 1200। कैश इन हैंड ये असेट है, तो हम बैलेंस शीट के असेट में लिखेंगे कैश इन हैंड। सो अमाउंट 3800 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3800। उसके बाद इंश्योरेंस है, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, यहाँ पर मैंने लाइन खींच कर रखी है। इसके नीचे जो का पार्ट है वो है प्रॉफिट एंड लॉस, और ये ऊपर का जो पार्ट है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टू इंश्योरेंस पर एडजस्टमेंट है, इसलिए हम इनर कॉलम में लिखेंगे। पोस्टेज एंड टेलीग्राम, कहाँ लिखेंगे हम, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है और वो हम आउटर कॉलम में लिखेंगे। सन्ड्री डेटर्स बैलेंस शीट के असेट में हम लिखेंगे, एक करंट असेट है, सॉरी सन्ड्री डेटर्स, अमाउंट 21,000। ओके, सो लैंड एंड बिल्डिंग पे एडजस्टमेंट है क्या, देखो लैंड एंड बिल्डिंग, अभी लैंड एंड बिल्डिंग पर एडजस्टमेंट नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, ये जो बैलेंस है आउटर कॉलम में लिखोगे। तो फर्नीचर पर एडजस्टमेंट है, तो फर्नीचर का बैलेंस हम इनर कॉलम में लिखेंगे 28,000। और उसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो आप यहाँ पे लिखोगे 1,300। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड, ये भी लॉस है, हम कस्टमर को डिस्काउंट देते हैं, तो हमारा ये लॉस हो गया, तो हम डेबिट में लिखेंगे। बैड डेट्स विच इज नॉट गोइंग टू बी रिकवर्ड, इसको कहते हैं हम बैड डेट्स। बिल्स रिसेबल, अभी बिल्स रिसेबल हम कहाँ पे लिखेंगे, बैलेंस शीट के असेट में लिखेंगे। बिल्स रिसेबल टोटल कितना है 8,000, और उसके बाद हम काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। डेबिट की जो बैलेंस है 14 है, हमने 14 जगह पे उसकी पोस्टिंग की है या नहीं की है, तो अभी हमें काउंट करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 जगह पे हमने पोस्टिंग की है। इसका मतलब हर एक बैलेंस की हमने पोस्टिंग की है। और उसके बाद हमें लिखना है कैपिटल बैलेंस हम कहाँ पे लिखते हैं, हमेशा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखेंगे कैपिटल अकाउंट्स। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे गणेश,
और उसका जो बैलेंस है हम इनर कॉलम में लिखेंगे। सो गणेश का बैलेंस कितना है आप देख सकते हो, यहाँ पे 50,000 है। और एक लाइन छोड़ के हम कार्तिक का बैलेंस लिखेंगे, क्योंकि कैपिटल पर एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए हम एक ही लाइन छोड़ रहे हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स हम यहाँ पे लिखेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स, और 10,000 हम आउटर कॉलम में लिखेंगे। बिल्स पेबल, ये जो बैलेंस है ये भी करंट लाइबिलिटी का बैलेंस है, हम लाइबिलिटी साइड में दिखाएंगे 7,800। और उसके बाद रेंट रिसीव्ड, तो यहाँ पे एक लाइन छोड़ के हमें लिखना है रेंट और रिसीव्ड, क्योंकि हमें रेंट मिला है यानी इनकम है। हम कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे 2,200। और उसके बाद सेल्स है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय सेल्स, कितना है ये 52,500 है। ओके, तो अभी हमने पूरा पोस्टिंग किया, यहाँ 14 बैलेंस हो चुके थे। सो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 बैलेंसेस है। अभी टोटल काउंटिंग 20 आना चाहिए, तो देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो अभी हमने पोस्टिंग करेक्ट हमने किया है। पोस्टिंग के बाद अभी हमें क्या करना है, बैलेंस शीट के ट्रायल बैलेंस के नीचे जो एडजस्टमेंट है उसको सॉल्व करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक की। सो क्लोजिंग स्टॉक मीन्स सच स्टॉक विच रिमेन इन बिजनेस। सो टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स इज 20,000। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक। एक्चुअली ओपनिंग स्टॉक यहाँ स्टार्टिंग में लिखना है और क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड लिखना है, लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए एंडिंग का ही बैलेंस है तो हम यहाँ लिख रहे हैं। तो कितना है क्लोजिंग स्टॉक 20,000 हम यहाँ लिखेंगे। और सेकंड इफेक्ट है, हम यहाँ पे दिखाएंगे क्लोजिंग स्टॉक का। Every adjustment have two effects. One effect if you are going to show on debit side, बैलेंस शीट के असेट साइड डेबिट कंसीडर की जाती है, मगर हम यहाँ लिखेंगे नहीं। बैलेंस शीट की लाइबिलिटी क्रेडिट साइड होती है, मगर हम यहाँ लिखेंगे नहीं क्योंकि ये स्टेटमेंट है, नॉट एन अकाउंट। सो एक इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट, एक क्रेडिट में हो गया और एक डेबिट में हो गया। और उसके बाद आउटस्टैंडिंग वेजेस, ये जो वेजेस है हम क्या दिखाएंगे, अभी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट डेबिट साइड में ये वेजेस है ना, उसमें हम ऐड करेंगे। ऐड क्या लिखेंगे यहाँ पे, आउटस्टैंडिंग। और आप अनपेड भी कर सकते हो, हमने वेजेस पेड नहीं किया है तो हमें पेड करना है 3,400। अगर एक इफेक्ट अगर ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आता है तो सेकंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा, लाइबिलिटी साइड, बिकॉज वन इफेक्ट डेबिट साइड अनदर इफेक्ट क्रेडिट साइड। हम यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस। तो कितना है वेजेस 1,000, जितना हम यहाँ पे डेबिट में ऐड किया है उतना ही बैलेंस हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। और थर्ड एडजस्टमेंट है डेप्रिशिएट फर्नीचर 10%। फर्नीचर पे हमें डेप्रिशिएशन निकालना है, यहाँ पे डेप्रिशिएशन एट द रेट ऑफ 10% आप निकाल सकते हो। सो 10% मतलब 10 कम करना है। सो आपको माइनस करने के बाद 25,200 ये आउटर कॉलम में लिखना है। और ये जो सेकेंड इफेक्ट है डेप्रिसिएशन यानी लॉस, ये 2,800 आपको कहाँ लिखना है, यहाँ पे लिखना है। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर आप यहाँ पे लिख सकते हो, क्योंकि एक ही एसेट पे डेप्रिसिएशन है तो डायरेक्टली हम आउटर कॉलम में दिखाएंगे, इनर कॉलम में दिखाने की जरूरत नहीं है। और इसका इफेक्ट क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड एंड असेट साइड। असेट में से माइनस करें, इसका मतलब ये क्रेडिट हो गया और इसका इफेक्ट डेबिट हो गया। अभी इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, हमने जो इंश्योरेंस है वो एडवांस में पेड किया है, इसका मतलब है वो प्रीपेड है। तो हम यहाँ में क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्रीपेड कहेंगे। प्रीपेड मीन्स सच एक्सपेंसेस विच इज पेड इन एडवांस। तो कितना है ये 300 है। अगर 1200 माइनस 300 यहाँ पे कितना आएगा 900। अगर माइनस करते हैं तो इसका इफेक्ट क्या हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में से माइनस करते हैं, इसका मतलब ये क्रेडिट में हो गया। और सेकंड इफेक्ट डेबिट मीन्स बैलेंस शीट असेट साइड में।
सो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ से माइनस करना है और आपको बैलेंस शीट के असेट साइड में इसकी सेकेंड पोस्टिंग करनी है। प्रीपेड इंश्योरेंस, सो अमाउंटेड ₹300। अभी इसके बाद आपको क्या करना है, ये अकाउंट क्लोज करना है। अकाउंट क्लोज करते वक्त आपको इस साइड की टोटल लिखना है और इस साइड की टोटल। एक्चुअली यहाँ समय कम है इसलिए मैं डायरेक्टली लिखता हूँ। तो इस साइड का जो बैलेंस है आप देख सकते हो, ये 0 0 ये 5 एज इट इज है, 2 एज इट इज लिखेंगे, 5 + 2 72,500, यहाँ पे लिखेंगे 72,500। 1 2 3 4, ये 3 4 का ये जो 4 बैलेंसेस है इसकी टोटल आएंगी 46,600। अगर आप माइनस करते हो, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो 72,500 है। अगर आप यहाँ तक टोटल करते हो, ट्रेडिंग अकाउंट की जो डेबिट बैलेंस है वो उसकी टोटल है 46,600। अगर आप माइनस करते हो 0 0, 5 - 6 नहीं हो सकता, इसलिए क्या 15, यहाँ से 1 लिया तो 15 हो गया। ओके, सो 15 - 6 9, यहाँ पे 1 रह गया। अब यहाँ से 1 लेने के बाद 11 - 6 कितना आ गया, यहाँ पे 5। अभी यहाँ पे 6 - 4 मतलब 2। सो ये जो डिफरेंस है क्या है, डिफरेंस अमाउंट 25,900, इसका मतलब ग्रॉस प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन लिखेंगे और ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में क्रेडिट साइड में हम ट्रांसफर करेंगे। यहाँ पे लिखते वक्त हमें क्या लिखना है, ब्रॉट डाउन लिखना है 25,900। अगर हम इसकी टोटल यहाँ पे लिखेंगे और ये 25,900 + 2,200, इसका मतलब 28,100 यहाँ पे लिखेंगे। अभी यहाँ पे 28,100, अगर हम इसकी टोटल करते हैं तो 8,600। यहाँ पे पीसी की टोटल यानी इस साइड की टोटल ज़्यादा है, तो कितनी है आप यहाँ पे लिख सकते हो 28,100। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट अगर यहाँ तक आप टोटल करते हो तो 8,600 इसकी टोटल आएगी। आप कर सकते हो, वक्त कम है इसलिए हम डायरेक्टली कर रहे हैं। सो 1 - 6 नहीं हो सकता, इसलिए 11 - 6 5। अभी यहाँ 7 7 - 8 नहीं, तो इसका मतलब 8 17 17 - 8, तो यहाँ पे रह गए 9 और ये 19,500। इसका मतलब इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंसेस कम है। ये जो डिफरेंस है 19,500, यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये जो डिफरेंस है 2 पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फर्स्ट पार्टनर का नाम क्या है, गणेश, और सेकंड पार्टनर का नाम है कार्तिक। तो ये जो आपको क्या करना है, रेशो नहीं दिया है तो हम इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 2, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो यहाँ पे 2 1 = 2 और 2 9 = 18, यहाँ 1 रह गया। सो 2 7 = 14, यहाँ पे 1 रह गया। 2 5 = 10 और यहाँ 0 एज इट इज। तो हम यहाँ लिखेंगे 9,750, 9,750। और ये जो नेट प्रॉफिट है हम क्या करेंगे, अभी कैपिटल बैलेंस में ऐड करेंगे टू देयर रिस्पेक्टिव अकाउंट। सो गणेश का जो प्रॉफिट है यहाँ पे हम लिखेंगे एनपी, नेट प्रॉफिट कितना है 9,750। यहाँ इसका भी एनपी कितना है 9,750। और ये जो 50,000 + 9,750 मीन्स 59,750 और ये 39,750। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे टोटल करना है। अगर आप दोनों साइड की अगर टोटल करते हो डेबिट लायबिलिटी एंड क्रेडिट की, उसकी टोटल आएगी 1,18,300, 1,18,300। सो माय डियर स्टूडेंट्स, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज इफ यू आर गोइंग टू सब्सक्राइब माय चैनल then I will prepare more and more video for you. Thanking you.